सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही बताना चाहेंगे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ है, यहाँ पर आपको पोस्ट वैकेंसी दिया गया है। अब हम आपको और डिटेल्स में बताने जाएंगे। साथ ही ये जो डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ की है, और यहाँ पर जो है 41 पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें एक्स्ट्रा 1 पोस्ट वैकेंसी है जहाँ पर आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे इस वेबसाइट में www.pgimer.edu.in इस वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और इसका जो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो रहेगा 25 जनवरी। इसका फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम डेट ही रहेगा साथियों। अब इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो भी स्टूडेंट है मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसको फॉर्म को। और इस डिपार्टमेंट जो है आपका जो है, और PWD कैटेगरी स्टूडेंट, SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 800 रुपया लगेगा। लेकिन जनरल OBC EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 1500 रुपया फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगेगा साथियों। तो मेड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट कैसे करना है आपको? पेमेंट क्लियर करने के लिए आपको हो सकता है एप्लीकेशन, आपको जो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको UPI, यहाँ पर लिखा गया पेमेंट थ्रू UPI में भी एवॉइडेड करने के लिए बोल रहे हैं कि UPI इस माध्यम से ना करें। करना है तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करें। क्या नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा दिया गया है? कैंडिडेट नॉट बी मीटिंग एलिजिबिलिटी and condition will be cancelled at any stage of the recruitment and process without any notice। तो कोई नोटिस के बिना आपको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये चीज़ जो जितना जानना जरूरी था हम बताते हैं, और कुछ चीज़ है जो आपको इंपॉर्टेंस लगेगा, हम उसी को ही आपके साथ डिस्कस करने के लिए चाहेंगे। ये जो डिपार्टमेंट है आपको देख सकते हैं, ये टोटल जो डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट वैकेंसी चंडीगढ़ की है, वो ये जो जॉब लोकेशन रहेगा वो चंडीगढ़ ही रहेगा। और आपको कैसे देखना है कि जो ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आपको है 1 पोस्ट वैकेंसी है, ये ग्रुप ए के लिए जॉब है। और असिस्टेंट ब्लड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आपको ये भी 1 पोस्ट वैकेंसी है, और ये ए ग्रुप है। और 2 पोस्ट वैकेंसी है। और मेडिकल फिजियोस्टिस्ट और रेडियोग्राफी के लिए आपको है, एक ग्रुप है, इसमें 5 पोस्ट वैकेंसी है। और ट्यूटर एंड लाइन 9 के लिए आपको ग्रुप ए है, इसमें है 6 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और जो है मेडिकल ऑफिसर जो स्टाफ क्लिनिक के लिए आपको वो ग्रुप ए है, और इसमें 2 पोस्ट वैकेंसी है। और फिजियोथेरापिस्ट के लिए आपको जो है 1 पोस्ट वैकेंसी है। और जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए है वो भी 1 पोस्ट वैकेंसी है। और असिस्टेंट डेंटिशियन के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसी तरह जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए आपको बी है, और उसमें 1 पोस्ट वैकेंसी है। लाइब्रेरी क्लार्क के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रुप ए है, उसमें 2 पोस्ट वैकेंसी है। और टेक्नीशियन ग्रुप आई के लिए आपको 17 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। तो इसी तरह जो है डिपार्टमेंट है वो आपका 41 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाएगा। और जो एक डिपार्टमेंट है वो है मेडिकल ऑफिसर के लिए, मैंने पहले से बताया, और 1 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल जो है डिपार्टमेंट है ये 42 पोस्ट वैकेंसी है, जो ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अब हम आपको और डिटेल्स में बताते जाएंगे जो आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। इसका एजुकेशनल और एक्सपीरियंस क्या है, और सैलरी क्या है। जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए जो है आपकी है जो 11 लेवल जो है लेवल 11 रहेगा, और 67,700 से शुरू करके 2,08,700 की रुपीज़ आपको मिलने वाला है। और 18 साल से 35 साल के अंदर एज होना बहुत ही ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज जो मेडिकल क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। मेडिकल और I-2I जो शेड्यूल है हिसाब से आपको मेडिकल क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। 5 साल की आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लड बैंकिंग एंड वर्क आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल ग्रेजुएट के लिए आपको जो है पास कर चुके हैं, या मेडिकल मोस्ट भी रिकॉग्नाइज स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की कोर्स कर चुके हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए आपको है 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और 18 साल से 35 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो मेडिकल क्वालिफाइड एंड द शेड्यूल एंड I-2I एंड शेड्यूल अदर लाइसेंसनेट क्वालिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। जहाँ पर लाइसेंस वाला क्वालिफाइड होना स्टूडेंट बहुत ही आवश्यकता है। 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि ब्लड बैंकिंग ये वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन मेडिकल
ग्रेजुएट के ऊपर, या कैंडिडेट मोस्ट भी रजिस्टर्ड विथ स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की है, आपको वहाँ पर भी कोर्स कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेडिकल फिजिस्ट जो है रेडियोग्राफर के लिए आपको लेवल 10 है और उसमें है 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी है। और 18 साल से 35 साल के अंदर एज होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। आपको जो कोर्स करने वाले जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे एमएससी मेडिकल फिजिक्स एंड आपका कोई जो कोर्स है वो भी सारे कोर्स के फिजिक्स का कोर्स कर चुके वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिप्लोमा एंड जो डिपार्टमेंट है 5 ईयर के एक्सपीरियंस वर्क इन जो है रेडियोग्राफर के लिए आपको होना बहुत ही। और जो है ट्यूटर के लिए जो है 9 के लिए पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर जो है 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी है। 18 से 35 साल के अंदर एज रहना जरूरी है। बीएससी नर्सिंग एंड 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस एंड टीचिंग एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और नर्सिंग एटलीस्ट 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो इसी तरह आपको जो है होना ज़रूरी है। और मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है आपको पोस्ट वैकेंसी 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और 18 से 30 साल के अंदर आज का है आपकी एज होना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पर अप्लाई करने के लिए जाएंगे आप। और साथियों ये जो है आपको कैंडिडेट रजिस्टर्ड द स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के ऊपर। और जो है मेडिकल ऑफिसर एंड स्टाफ क्लिनिक के लिए आपको जो है पोस्ट है उसमें उसके लिए आपको 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और 18 से 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और जो है फिजियोथेरापिस्ट के लिए आपको जो है 8 लेवल का है और उसमें 47,600 से शुरू करके 1,51,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और 10th और 12th की साइंस पास कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर एंड डिग्री एंड फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है, फिर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए है उसमें उनके लिए है 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी होगा। और आपका जो एज रखा गया वो 18 से 30 साल के अंदर आपका एज रखा गया। 3 साल की ये जो है डिप्लोमा एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। और असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए आपको जो है लेवल 6 का है और 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और जो है 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको एमएससी और फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स करना बहुत ही आवश्यकता है। और 2 साल की आपका जो है एक्सपीरियंस इन लाइसेंस एंड प्रिफरेबली टीचिंग इन हॉस्पिटल के होना बहुत ही जरूरी है। और साथियों जो असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए जो लेवल है 6 है और उसमें है आपका 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और 18 से 35 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही ज़रूरी है। और डिग्री ऑफ जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और हाई आपका 170 सेंटीमीटर मिनिमम रिलैक्सेशन जो हाइट फाइट आपका लिया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए आपको फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। और आपका 5 साल के एक्सपीरियंस एंड कीपिंग सिक्योरिटी एंड प्रिफरेबली हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड इनपुट जो वहाँ पर आपका माने कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और जो है लाइब्रेरी क्लर्क के लिए आपको है 25,500 शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना बहुत जरूरी है। मैट्रिक एंड साइंस की कोर्स कर चुके हैं तो भी बहुत बढ़िया है। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की जितने सारे स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और एक्सपीरियंस है तो आपका 3 साल की तो भी बहुत बढ़िया है। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए आपको है और 25,500 से शुरू करके 81,100 रुपये आपका सैलरी रहेगा। और 18 साल से 35 साल के अंदर आपका एज है गया। और आपका स्टैंडर्ड टू पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपका कंप्यूटर जो टेस्ट लिया जाएगा और 8,000 की प्रेस पर आवर है ना बहुत ही आवश्यकता है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको जो है लेबर जो लॉन्ड्री है उनके लिए है 18,000 से शुरू करके 56,900 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। मेट्रिकुलेशन और ITI पास करना बहुत ही जरूरी है। 2 साल के एक्सपीरियंस इन ट्रेड के ऊपर काम के ऊपर होना बहुत ही आवश्यकता है। डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन एंड पोस्ट ऑन पर्सन विथ द बेंच मार्क डिसेबिलिटी। जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए कुछ चीज़ है जो आपको 40% हैंडीकैप ऊपर से होने के कारण फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। नोटिस दिया गया है 10
क्रूशियल डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी WRT एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है। और एज रिलैक्सेशन किया गया है कि अपर एज लिमिट शैल बी कंडक्टेड एज पर द डेट ऑन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पर आपको फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है। और एज की ऊपर जो देखा जाए तो एज तो 18 साल से हम पहले से बता चुके हैं। और कुछ एज है और आपका SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल एक्सटेंशन, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और PWD और SC ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए आपको 13 साल रखा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिविलियन एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए आपको कुछ एक्सटेंशन किया गया है। ग्रुप C और ग्रुप AB के लिए आपको इस तरह एज की कुछ एक्सटेंशन किया गया है साथियों। अब जो कैटेगरीज आ रहे हैं तो उस कैटेगरीज में हम आपको बताना चाहेंगे तो मिलिट्री सर्विस एंड प्लस एंड 3 इयर्स के एक्साप जो है वो आपका जो ग्रुप C के लिए आप डिपार्टमेंट के लिए आप ये भर सकते हैं। क्या भरना पड़ेगा आपको, ये जो है आपका एज रिलैक्सेशन एंड परमिशन ऑफ द बियॉन्ड ऑफ द अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट के ऊपर हम बातचीत खत्म करते हैं। अब हम आपको चल के दिखाते हैं एक सर्विसमैन जो मीन्स है वो एक सर्विसमैन जैसे आर्मी हो या किसी जगह में डिफेंस लाइन में हो या नेवी हो या कोई एयरफोर्स में हो, जो भी डिपार्टमेंट में रिटायर्ड हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। जो एक सर्विसमैन है और उनका एज भी है उसी कंडीशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सेकिंग इज द एज और रिलैक्सेशन इज द शुड कास्ट ऑफ द शेड्यूल एंड ट्रिब्यूट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए वो पोस्ट वैकेंसी आते रखा गया है। अब हम आपको ये बता रहे हैं इकोनॉमिकली इज द वीकर सेक्शन जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट देके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म भरे ऑनलाइन में भरना है और आपको सारे चीज़ के डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, जाके सब सारे चीज़ को आपको भरना है और भर के आपको इसमें सिलेक्शन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी कमिश्नर एंड एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर एंड फर्स्ट क्लास स्टिपुलेंटरी द मजिस्ट्रेट। तो ये सारे चीज़ें है आपको इसी तरह आपको ये करना है। और पर्सन विथ द बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ये क्या है 40% आपको जो है डिसेबिलिटी माने हैंडीकैप होने के कारण आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो आपको जो है फॉर्म में अप्लाई करने का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर देने के लिए कंडीशन में नहीं हूँ और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ पर भी से जाके कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। अब एग्जाम होगा तो एग्जाम तो प्रीलिम होगा, मेन होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिर जाकर आपको फिजिकल कुछ जगह में फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, फिर जाकर आपको सिलेक्शन होना पड़ेगा। अब हम आपको ये बताना सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा रहेगा, एग्जाम सिलेबस प्रोसेस कैसा रहेगा साथियों बताना चाहेंगे। ये जो डिपार्टमेंट है आपको दिया जाएगा तो आप जो है आप जब अप्लाई